नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। अमन की आशा के गैंग के अंदर काफी सारा भूचाल आ रखा है, क्योंकि जब से भारत ने बोला है कि भाई एम्बेसी और जो हाई कमीशन में पाकिस्तानी है वो जरा खाली करिए अपनी खोली, और दूसरे जितने भी पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं उनको भी बोला है भैया अपनी खोली खाली करके आप जरा घल्टी हो जाओ यहाँ से। सॉरी फॉर द क्रैश लैंग्वेज, बट पाकिस्तानियों के लिए ऐसी ही भाषा यूज करनी पड़ती है। सो बेसिकली पाकिस्तानियों को बोला जी आप वापस जा सकते हैं, और उसके अंदर भी जो एक लॉन्ग टर्म वीजास वाले जो लोग हैं, और कुछ आपको पता ही है एक्सेप्शंस इसके अंदर होंगे, जो हिंदूज हैं, जो सीए वाले हैं, और जो पीड़ित लोग हैं, उनको तो ऑब्वियसली नहीं पुश किया जाएगा ऑफ अ सर्टेन कैटेगरी। बट हमको ये दिखता है कि अटारी वाघा बॉर्डर और कई और दूसरे क्रॉसिंग्स के जगहों के अंदर भैया पूरा हाथ धो के मेल्टडाउन चल रहा है। यहाँ तक कि आप देख रहे हैं कि भाई आंटियां आके वहां पर रो धो के भैया मैं नहीं जा रही, मैं जहर पी रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है उधर पे। टू वो पॉइंट अभी तक पता चला है करीब 800 850 के करीब में लोग ऑफिशियली जो बोला जा रहा है जो वापस जा चुके हैं वॉलंटेरली। बाय द वे ये वॉलंटेरली है। अभी जो दूसरा कार्यवाही चल रही है उसके ऊपर जैसे मैं आपके साथ बात करूंगा वो तो अलग ही है। और ये वॉलंटरली जा रहे हैं लोग, और इनको बोला गया ये जिन्होंने जिनको न्यूज व्यूज मिली है, जिन्होंने अपने आप रिएक्ट करा है इस चीज के ऊपर, और वो बोलते हैं भैया हम जाते हैं यहाँ से, हमको नहीं रहना, क्योंकि फालतू में किसी को जेल जूल नहीं जाना। लेकिन उनके ऊपर ऑब्वियसली काफी मेल्टडाउन चल रहा है, और ऐसे से एग्जाम्पल शॉकिंग चीजें बाहर निकल रही हैं जो आई डोंट थिंक हमारे जहन में, हमारे दिमाग में कभी थी भी। आप ये देखिए, ये दिखता है कि भाई लेडीज हैं जिन्होंने शादियां कर रखी हैं वहां पर, हस्बैंड वहां पर है, बच्चे वहां के सिटीजन हैं, खुद ने यहाँ का पासपोर्ट बना के रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उस पर राशन मिलता है, यहाँ पर तो फिर फैसिलिटीज मिलती हैं। तो खाना हमारे टैक्स का खा रही हैं, लेकिन रहते सहते वहां पर हैं, टैक्स और ये सब चीजें वहां पर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको एक चीज थोड़ी समझनी चाहिए बिफोर वी कंप्लीटली क्रैश दिस होल थिंग आउट। काफी फैमिलीज थी जो पार्टीशन के बाद स्प्लिट हुई। ठीक है, किसी की आधी फैमिली वहां रह गई, और उसमें हिंदू भी थे, सिख भी थे, क्रिश्चियंस भी थे। कई लोग तो भाग गए वहां से, देखा कि यार ये कहां से जालत में आके बैठ गए, वो तो वापस चले गए। कई लोग नहीं निकल पाए। कई लोगों ने चूज करा कि भाई टाइम देखते हैं क्या होता है। जो एक लेट मी से दैट एट द आउटसेट हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी गलती है। तो जहां पे भी अगर आप ऐसी जगह पे हो, सबसे पहली चीज हमको ये समझ में आनी चाहिए कि यार हिंदू को निकलना चाहिए वहां से। आपकी पूरी कोशिश दिमाग में यही होना चाहिए कि यार भारत में वापस जाओ या कहीं और दुनिया में कहीं पे भी जाओ, बट उस जगह से बाहर निकलो। और ये इसके एग्जाम्पल्स बड़े क्लियर हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, एग्जाम्पल्स आर वेरी क्लियर। तो आपको समझ में आना चाहिए किस जगहों पे रहना है और किन जगहों पे नहीं रहना है। नाउ इस पूरे वाकये को अगर आप देखें तो यहां पर पूरी तरह से एक सैड स्टोरी सुनाई जा रही है हमको। मीडिया की तरफ से तो भैया ऐसा मेल्टडाउन है कि आप समझेंगे नहीं कि भैया ऐसा लगता है मोदी साहब तो भैया अत्याचार कर रहे हो जैसे। ठीक है, बच्चों की शक्लें दिखा के देखिए, टीरी आईड पाकिस्तानी गर्ल लीव्स इंडियन मदर बिहाइंड अमिड एक्सपल्शन। मुझे ये नहीं समझ में आता इन लोगों को इतनी अकल नहीं थी कि यार ये दो एडवर्सरी कंट्रीज हैं, तो अगर पूरी फैमिली मदर इंडियन है तो भैया पासपोर्ट चेंज करा के उधर की ले लो यार। नहीं नहीं नहीं, उसको तो यहाँ रखना है ना, ताकि यहाँ पर फिर उल्टे काम कर सकें। ठीक है जी। तो ये देख लीजिए अभी आप आपके सामने है। Tears, final hugs and goodbyes. Atari border, hundreds of Pakistanis leave India. Ay, ay, melt down, melt down. I mean, as a human being, I feel sad, but beyond which, nothing. भाई हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार? दिस इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ दीज पीपल। हाउ डज इट कम आउट टू बी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी साहब? I mean, this is something that we need to understand. Siyasat Delhi in a final day for exit sees Pakistanis be tearful good boys. आप भारत को आपने गाली देनी है, भारत को आपने आपने यहाँ पर टेररिज्म करानी है। नहीं नहीं जी, इनका क्या फॉल्ट है? ये थोड़ी करा रहे हैं टेररिज्म। भाई ये जिस देश में रहते हैं, जिस देश में जाके टैक्सेस देते हैं, उनका तो फॉल्ट है। नहीं तो जाइए यार, गेट अप फ्रॉम देयर, गो आउट समवेयर। अगर आपके पास इतने लाखों में, कल एक आंटी बोल रही थी हम लाखों में खर्चे करते हैं यहाँ पर आने के लिए, मत आइए जी। एंड आई एम बीइंग वेरी हार्टलेस बिकॉज हमको ये भी पता चल रहा है कि भाई हजारों में पाकिस्तानी यहाँ पर छुपे बैठे हैं।
गुजरात टेक टुक द स्टेप फर्स्ट, उन्होंने कोई 2-3 हजार तो साइड कर दिए हैं ऑलरेडी। महाराष्ट्र के अंदर लिस्ट आई है 5,000 कुछ की, दिल्ली के अंदर आई है 5,000 कुछ की, राजस्थान के अंदर से अभी चीजें नहीं निकली हैं, यूपी में पता चल रहा है कि वहां पर क्रैकडाउन शुरू होने वाला है। और ये वो बंदे हैं जो बांग्लादेशी पाकिस्तानी जो इन्फिल्ट्रेटेड नेटवर्क्स हैं, ये उसके अंदर बैठे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बड़ा ऑपॉर्चुन मोमेंट है भारत के लिए कि भाई इस पूरे चीज को क्रैकडाउन किया जाए और इनको निकाला जाए यहां से। इसी के तहत आप देखते हैं कि जी अमित शाह जी ने सारे जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, सारे जो होम मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ बात करी है स्टेट्स में कि साहब ये निकालिए इनको बाहर। नाउ ये एक अपॉर्चुनिटी का हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, स्पेशली जब से जो ये कंगालिस्तान के अंदर मोहम्मद यूनिस और शेख हसीना का पूरा इंसिडेंट हुआ। हम तो वेट कर रहे हैं। तो मैं तो यहाँ पर अपील करूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि साहब पाकिस्तान के साथ जो हो ना हो, बाकी सब ठीक है सर, हम आपको 10 के 10 में से 10 नंबर दे देंगे अगर आप हमारी सोसाइटी साफ कर दें यार इन इलीगल्स के साथ। एंड द शेयर फैक्टर की पूरी इंटेलिजेंस नेटवर्क्स को सब कुछ पता है, और जिस तरह से बाहर चीजें एकदम से फटाफट से चीजें आई, तो ये तो आपको पता ही चलता है कि भैया हमको पता है क्या हो रहा है। अब यहां पर मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूं, और ये देख के आपको थोड़ी सी हैरानी होगी, क्योंकि देखिए जो हम इस देश के अंदर एक एक चीज से लड़ रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं? हम इस देश के अंदर एक 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 इकोसिस्टम से लड़ रहे हैं। अब ये इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग है कि देखिए मैं आपको दिखाता हूं, और हम पूछते रहते हैं कि भैया इनको बाहर क्यों नहीं भगाते हम लोग, क्योंकि पूरे पीआईएल बाजी वाले बैठे हैं। और मैं कब से ये बोल रहा हूं कि इस देश के अंदर अगर आपको कुछ करना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट को, अभी कुछ महीने पहले तो यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि साहब अगर इनके पास कुछ आईडी शाईडी है भी नहीं तो कोई बात नहीं, इनको आप फिर भी इनके बच्चों को स्कूल में डालिए, इनको मेडिकल चीजें दीजिए, इनको फ्री का राशन दीजिए। साहब ये देश के अंदर अगर आपको ये सफाई करनी है, ये तो मौका बहुत ही अच्छा है, इसके अंदर कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को आपको करना पड़ेगा। जो एक्शन है, जो पाकिस्तान के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट और ममता बैठे हुए हैं, थोड़े बच गए हैं, थोड़ा उनको लाइफ एक्सटेंशन मिल गई है, वो लाइफ एक्सटेंशन आगे नहीं जानी चाहिए। और मैं थोड़ी बड़ी हार्ड बातें कर रहा हूं क्योंकि इस देश के अंदर ये बोलते हैं ना, भगवान की दी हुई अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। एक तो पाकिस्तान को सीधा करिए, और दूसरा अपने देश के अंदर जो छोटे छोटे पाकिस्तान बने बने बैठे हुए हैं, और ये चीजें हमको दिखती हैं। पाकिस्तान के झंडे को अगर कोई जमीन पे लगाता है तो वहां पर लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है और कुछ लोग आके मारम पीटी करना शुरू हो जाते हैं। तो भाई आपको रहना पाकिस्तान में है, लेकिन पासपोर्ट भारत का होना चाहिए, लेकिन विक्टिम कार्ड हमेशा हमारे मुंह पे आके फेंकना है। बात तो वही है ना। इतनी क्या मन की आशा है कि भाई आप अभी नहीं 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 जी, अस्पताल खुलने चाहिए इनके लिए, जाइए ना बांग्लादेश, कराइए अपना इलाज। नहीं, अगर आपको ह्यूमैनिटेरियन चीजें करनी है तो भैया ह्यूमैनिटी दोनों तरफ से चलती है ना, एक तरफ से तो नहीं चलती ना। यही सवाल तो आज कश्मीर में भी पूछे जा रहे हैं ना कि साहब आपको हमारे से पैसे चाहिए हैं एज टूरिस्ट, लेकिन आप हमारी रक्षा नहीं करना चाह रहे। वहां पर नहीं जी हमारा लेना देना नहीं है, तो किसका लेना देना है साहब फिर? मैं ये मानता हूं कि देश के अंदर हर जगह क्राइम होता है, सब कुछ होता है, लेकिन ये तो कितना क्रॉस करेंगे हम लोग। और अभी तो शुरू हुआ है साहब, अभी तो सिर्फ 48 घंटे हुए हैं। कल का डेडलाइन है कि मेडिकल वाले सारे भागने वापस, उसके बाद मेरे हिसाब से क्रैकडाउन शुरू होगा पूरे देश के अंदर। और आप ये देखेंगे अगले 1-2 दिन के अंदर ये तो या तो अपने आप भागना शुरू करेंगे, छुपे छुपे रस्तों से जहां से आते हैं, स्पेशली बांग्लादेशी, क्योंकि उनकी भी खबरें आ रही हैं कि ये काफी ट्रेन भरी हुई जा रही हैं। 2-3 ट्रेनें के बारे में रिपोर्ट्स आई हैं कि काफी भरी हुई थी। तो ये वहां से भी भाग रहे हैं क्योंकि इनको पता होगा कि बेटा अब तो डंडे पड़ने वाले हैं। और स्पेशली स्टेट्स लाइक यूपी, एमपी जो बीजेपी वाले स्टेट्स हैं, उनके अंदर से तो इनको पता ही है कि भैया अभी लात पड़ेगी यहाँ पर। लेकिन एक ये हमको सिंड्रोम बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि भाई अभी भी लोगों को ये समझ में नहीं आया है कि जो इस देश के ऊपर हमला हुआ है, इस देश की स्थिरता पे जो हमला हुआ है, उसका जवाब बहुत मोटा होना चाहिए। नहीं 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 जी, अभी आप देखिए नरेश टिकैत जैसे लोग हैं जो बोलते हैं कि जी पानी नहीं बंद करना चाहिए, हम भी किसान हैं, वो भी किसान है, तो किसानों के ऊपर क्यों? और इसके ऊपर गाइज मैं आज दोपहर में आपके साथ जो इसका सोरोज कनेक्शन है, मैं आपको एक्सपोज करके आज दिखाऊंगा। उसको जरूर देखिएगा, बिकॉज जो बहुत दिन से मेरे को सवाल पूछा गया कि भैया चाइना डीप स्टेट इनका क्या रोल है इसके अंदर, मैं आज आपको दिखाऊंगा।
एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह उसको मनूवर कर रहे हैं और किस तरह पूरा एक इकोसिस्टम है दुनिया के अंदर जो इन चीजों को सपोर्ट करता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं और ये भारत के अंदर जो छोटे छोटे पाकिस्तान है, मेरी तो अपील तीसरी बार इस शो के अंदर बोल रहा हूं कि साहब इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और मेरी अपील एक एक भारतीय से जो इस चैनल को देखता है कि प्लीज इस वीडियो को लोगों को दीजिए और बोलिए कि इनको एम्प्लॉयमेंट देना बंद करें। गुड़गांव, जो नया सिटी हैदराबाद में, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, व्हाइट फील्ड बैंगलोर के अंदर, थाने के एरिया के अंदर जो नए नए मेट्रोपोलिस बने हुए हैं, वहां पर घरों के अंदर काम करने वाले पूरे बांग्लादेशी नेटवर्क्स हैं एंड इंक्लूडिंग दीज पाकिस्तानीज। या इनको अगर ढंग से काम करना है, आके काम करना है, करिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हमारे देश में बहुत काम है, लेकिन दे नीड टू फर्स्ट चेंज देयर कंट्री। क्योंकि ये जो ड्रामा है कि साहब पाकिस्तानी हमारे लोगों को भी मारेंगे और हमारे घर में भी काम करेंगे, ये नहीं चलेगा। वी आर नॉट इजराइल एंड वी विल नॉट अलाउ दिस टू हैपन। तो यहां पर अगेन चौथी बारी इस शो के अंदर आप भी आवाज उठाइए, मैं भी उठाऊंगा कि इन लोगों को यहां से निकालिए, चाहे जितना मर्जी विक्टिम कार्ड फेंके, हमारे को इनसे कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज एज अ रूल अगर ये अपना पासपोर्ट अपने आप देते हैं तो फिर हमारा क्या क्या लेना देना है। या तो आप रहिए यहाँ पर, असाइलम के पेपर डालिए, जो भी करना है करिए, फॉलो द लॉ। और कल गवर्नमेंट ने बोला भी है कि 3 से 5 साल की सजा और 3 लाख से 5 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है जो कोई आगे जाके पकड़ा जाएगा। और ये एक वेलकम मूव है मेरे हिसाब से। 3 साल की या 5 साल की सजा नहीं सर, 15 या 20 साल की सजा होनी चाहिए। तब देखो कैसे भागेंगे यहां से, पैदल भागेंगे ये जमीन में से, गड्ढे खोद खोद के भागेंगे ये लोग। तो देयर हैज टू बी अ क्रैकडाउन, उसका मैं पूरा समर्थन हूं। क्योंकि इस देश में जो टैक्स पेयर है उसी का राइट बनता है इस देश के ऊपर। और दूसरा, ये जो फ्री फंड फ्री लोडर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, मेरे देश का कोई नागरिक है जिसके पास इस देश की नागरिकता है, जो यहाँ पर पैदा हुआ और जो यहाँ पर रहता है, उसके लिए तो जान हाजिर है। बट ये लोग जो जिनकी लॉयल्टी पाकिस्तान में है बट रहते यहाँ पर हैं, पेपर पूपर वहां पर, शादियां वहां करा रखी हैं, लेकिन एक पासपोर्ट रखा हुआ है यहाँ का ताकि थोड़े बहुत चीजें भारत से ले सकें, ये नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने अपने कमेंट्स और अपनी आप क्या चाहते हैं इस देश से जरूर लिखिएगा। इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करते रहिए यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। थोड़ी देर में जैसे मैंने बोला आपसे मिलूंगा विद एन एक्सपोजे ऑन द डीप स्टेट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।